Hi guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdul Raqib Nadवी. वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव। दोस्तों, हैज और हैव का इस्तेमाल। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में भी आपने हैज और हैव के बारे में देखा था। दोस्तों, आज हम कुछ मजीद मालूमात हैज और हैव के ताल्लुक से सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन नए नए असबाक आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हैज और हैव का इस्तेमाल। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था हैज और हैव ये दोनों पोजीशन यानी मिल्कियत को जाहिर करते हैं। मिल्कियत बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिसके उर्दू में माने होते हैं पास, पास या फिर रखता। जैसे मेरे पास कलम है, मैं कलम रखता हूं, दोनों के माने सेम है। पास या फिर रखता हूं, रखती है, रखते हैं। वो कार रखते हैं, मतलब ये हुआ कि उनके पास कार है। तो दोस्तों, ये माने तो हमें मालूम हो रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ जुमले ऐसे होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर इस्तेमाल करना क्या है। जैसे दोस्तों, यहां पर कुछ जुमले हैं, इन जुमलों की मदद से दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरह से हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। दोस्तों, इस जुमले में पास या रखता का माना नहीं आ रहा है। जुमला यह है हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। मेरे 3 भाई हैं। दोस्तों, मेरे 3 भाई हैं। पास और रखता का सेंस नहीं आ रहा है, यानी मतलब माना नहीं आ रहा है। आगे दोस्तों, कौन सी दुकान में अच्छे कपड़े हैं? कौन सी दुकान में अच्छे कपड़े हैं, में का सेंस आ रहा है। आगे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? पास रखता का माना कहीं नहीं आ रहा है। आगे दोस्तों, इस दरख्त में बहुत आम हैं। आगे, मेरे 2 दोस्त हैं। दोस्तों, इन जुमलों को हम किस तरह बनाएंगे? दोस्तों, इन सारे जुमलों में भी हम हैज या फिर हैव का इस्तेमाल कर कर ही बनाते हैं। हालांकि इन जुमलों में पास या फिर रखता का मतलब नहीं आ रहा है, पास के माने नहीं आ रहे हैं, रखने के माने नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन जुमलों में हम दोस्तों, इन सारे जुमलों में सेंस पास और रखना यानी हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दोस्तों, हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। हम अंग्रेजी बनाएंगे आवर स्कूल हैज 15 रूम्स। आवर स्कूल हैज हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। आवर स्कूल हैज 15 रूम्स, हम इस तरह कहते हैं। आगे, मेरे 3 भाई हैं। यह कहने के लिए हम कहना पड़ेगा जैसे आई हैव 3 ब्रदर्स। आई हैव 3 ब्रदर्स, यानी मैं 3 भाई रखता हूं। हालांकि रखता हूं हमने नहीं कहा, पास मेरे पास 3 भाई हैं भी नहीं कहा, मेरे 3 भाई हैं। तो इस तरह के जुमलों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं हैज या फिर हैव का। आई हैव, आपने गुज़िश्ता वीडियो में देखा था कि हैज कहां पर लगता है, हैव कहां पर लगता है। आगे दोस्तों, कौन सी दुकान में अच्छे कपड़े हैं? पास और रखना का माना नहीं आ रहा है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे हैज या फिर हैव का।
कौन सी दुकान में अच्छे कपड़े हैं? तो हम कहेंगे विच शॉप हैज बेस्ट क्लोथ्स। विच शॉप हैज बेस्ट क्लोथ्स, कौन सी शॉप। तर्जुमा लफ्जी माना अगर देखेंगे, कौन सा दुकान अच्छे कपड़े रखता है। अब आया रखता है यानी पास है। दोस्तों किस दुकान में अच्छे कपड़े हैं, तो हमें इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे विच शॉप हैज का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि शॉप वाहिद है, सिंगुलर है, हैज का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे दोस्तों, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अगर कोई सवाल करे तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो हम हैज और हैव का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। हाउ मैनी किड्स डू यू हैव। हाउ मैनी किड्स डू यू हैव। हाउ मैनी इस्तेमाल होता है गिनी जाने वाली चीजों के वास्ते। हाउ मैनी किड्स डू यू हैव का इस्तेमाल किया इसलिए कि यू तुम रख रहे हो, सब्जेक्ट तुम हो, डू यू हैव। आगे दोस्तों, इस दरख्त में बहुत आम है। दिस ट्री हैज मैनी मैंगोस। दिस ट्री हैज मैनी मैंगोस। इस दरख्त में बहुत आम है। दिस ट्री हैज मैनी मैंगोस, लॉट ऑफ मैंगोस वगैरह कह सकते हैं। मेरे दो दोस्त हैं, तो हम कहेंगे आई हैव टू फ्रेंड्स। आई हैव टू फ्रेंड्स। आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं। तो दोस्तों इन सारे जुमलों में हमने इस्तेमाल किया हैज और हैव का। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें हैज और हैव का इस्तेमाल यानी पास और रखना का माना तो नहीं आ रहा है, तो हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों और एक बात यह है, आपने बहुत जगह सुना होगा कि इस्तेमाल किया जाता है आई हैव नो कार। हालांकि हमने गुज़िश्ता वीडियो में देखा था आई डू नॉट हैव कार। I do not have a car। मेरे पास कार नहीं है। आपने ये जुमला सुना होगा I have no car। तो दोस्तों दोनों जुमले बिल्कुल सही है। ये अमेरिकन इंग्लिश कहलाती है। ऊपर वाली I do not, does not का हम इस्तेमाल करते हैं, do not, does का और do का। और यहां पर सीधे सीधे बता देते हैं I have no car, मेरे पास कार नहीं है। तो दोनों भी सही हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी है कि ऐसा भी जुमला कहा जाता है। आई हैव नो कार, आई डू नॉट हैव अ कार, शी हैज नो कार। अगर ही शी वगैरह है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं शी हैज नो कार। तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप डू नॉट के साथ ही इस्तेमाल करें। यही इजी है समझने के लिए, आप कंफ्यूज ना हो। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे हैज और हैव के इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से। आपने देखा कि इन सारे जुमलों में हमने इस्तेमाल किया हैज और हैव का। दोस्तों कंफ्यूज होना नहीं है, हैज और हैव का इस्तेमाल इस तरह के जुमलों में भी होता है। गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैज या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद बाकी जुमला ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। और नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल किया जाएगा, डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। दोस्तों गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था कि हमने स्ट्रक्चर हैज और हैव का इस्तेमाल करके किस तरह बनाया था। आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। मनफी के लिए, सवालिया के लिए डू आई हैव अ कार, और सवालिया मनफी के लिए हमने बनाया था डू आई नॉट हैव अ कार।
और WH फैमिली मेंबर से हमें क्वेश्चन करना हो तो वाई डू यू नॉट हैव अ कार, इसके सामने यानी सवालिया मनफी के जुमले के सामने पहले हम WH फैमिली मेंबर को ही बढ़ा देंगे, बाकी जुमला सेम रहेगा। वाई डू यू नॉट हैव अ कार। ओके दोस्तों, ये हैव का इस्तेमाल और डू, ये रहा डू का इस्तेमाल और डस का इस्तेमाल हमने देखा था, डस शी नॉट हैव अ कार, यानी ही शी वगैरह के लिए डस का इस्तेमाल हम सवालिया में या मनफी में करते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था, लेकिन दोस्तों आज हमने देखा कि मुख्तलिफ तरीक़े से जुमले किस तरह बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जुमलों में हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हुए। हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। ये सारे जुमलों में हालांकि लफ्ज़ पास या रखना नहीं आया है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव का। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहिए और नए नए असबाक को सीखते रहिए। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।